दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्किटेक्ट घर की प्लानिंग करने का कितना चार्ज करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे किसी भी आर्किटेक्ट से जब आप घर की प्लानिंग करा रहे हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन कौन सी ड्राइंग्स हैं जो हमें आर्किटेक्ट से लेनी होती हैं। देखिए आर्किटेक्ट तो आपका काम करके दे देगा, लेकिन आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो काम करा रहे हैं वो हम करा क्या रहे हैं। मतलब कि आपको आर्किटेक्ट से कौन कौन सी ड्राइंग्स लेनी होती है, तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और आमतौर पर एक गलती काफी देखने को मिलती है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने घर की जो प्लानिंग होती है, मतलब कि जो आप घर का नक्शा बनवा रहे हैं या फिर 3D फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन करवा रहे हैं, वो किसी आर्किटेक्ट से या फिर स्ट्रक्चर डिजाइनर से ना करवा के वो जो हमारे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जिनको हम घर का ठेका देते हैं, उन्हीं को हम कह देते हैं कि आप इसका घर का नक्शा बनवा के हमें दे दीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो आपको घर का नक्शा बना के देगा वो उसने जो प्रीवियस घर बनाए होते हैं वो उसके हिसाब से आपको बना के दे देगा। लेकिन जो आर्किटेक्ट होते हैं उनका काम होता है कि आपके घर की जितनी भी जगह उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना। यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घर के नक्शे के बारे में, मतलब कि जो आपका आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान होता है। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे 3D फ्रंट एलिवेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइन के बारे में। एंड इसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो प्लम्बिंग ड्राइंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, इन सब के बारे में। तो एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को हम देख लेते हैं और इनकी रेट्स को भी यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज क्या होती है और इसके मार्केट में हमारे क्या रेट्स चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान के बारे में, मतलब कि जो हमारा घर का नक्शा होता है उसके बारे में। फ्लोर प्लान के अंदर आपको बताया जाता है कि आपके कितने नंबर ऑफ रूम्स आएंगे, रूम की आपकी साइज क्या रहेगी, हॉल की आपकी साइज क्या रहेगी, गेस्ट रूम की आपकी साइज क्या रहेगी, इनकी जो पोजीशन होगी वो आपकी कहाँ पर आएगी, आपके डोर कहाँ पर होंगे, विंडोज कहाँ पर आएंगी आपकी। तो ये सब चीजें हमें फ्लोर प्लान के अंदर देखने को मिलती हैं। और देखिए काफी लोग वास्तु के अकॉर्डिंग भी घर का नक्शा बनवाते हैं, जहां पर आपके वास्तु के हिसाब से चीजें डिसाइड की जाती हैं कि आपकी जो सीढ़ियों की जो लोकेशन है वो आपकी कहाँ पर आएगी, आपका जो मास्टर बेडरूम है वो आपका कहाँ पर आएगा, आपका पूजा घर कहाँ पे आएगा, आपकी किचन किस तरफ आएगी। तो ये सब वास्तु के हिसाब से आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो 2D फ्लोर प्लान है उसका मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो देखिए जो 2D फ्लोर प्लान बनाने का जो चार्जेस हैं वो आपके रहते हैं 3 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेके 5 रुपए पर स्क्वायर फुट। बाकी ये डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के ऊपर कि आप जिनसे अपना घर का नक्शा बनवा रहे हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है। उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जो रेट्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको जनरल रेट्स बता के चल रहा हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। घर के नक्शे के बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के बारे में। देखिए स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो हमारी बीम है, कॉलम है, स्लैब है, फुटिंग है, इन सब की आपकी साइज कितनी रहेगी, इसमें जो आपका सरिया डल रहा है वो आपका कितने का डल रहा है, कहां पर आपका बैंटअप आएगा, स्लैब की मोटाई आपकी कितनी रहेगी, स्लैब में कितने का सरिया डलेगा, फुटिंग की गहराई आपकी कितनी रहेगी, फुटिंग में कितने का सरिया डलेगा। इसके अलावा आपकी जो फुटिंग है वो आपकी स्लोप फुटिंग रहेगी या फिर पैड फुटिंग रहेगी। तो ये सब चीजें आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आती हैं। कॉलम का साइज कितना रहेगा, कॉलम में कितने का सरिया डलेगा, उसमें जो रिंग डल रही है वो आपकी कितने की डलेगी और कितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डलेगी। तो ये सब चीजें आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर मेंशन होती हैं। इसके अलावा जो आपका कॉलम लेआउट प्लान होता है, मतलब कि जो आपकी कॉलम की जो पोजीशन है वो आपकी कितने दूरी पे है, वो सब भी आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग्स के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाने का चार्जेस कितना होता है, तो मार्केट में जो इसका चार्जेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं 5 रुपए पर स्क्वायर फुट से लेके 8 रुपए पर स्क्वायर फुट। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के बाद अब हम बात करेंगे 3D फ्रंट एलिवेशन के बारे में। 3D फ्रंट एलिवेशन का मतलब होता है कि आपका जो घर है वो आपका सामने से किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक 3D लुक मिल जाता है, जिससे आपको पहले ही आइडिया लग जाता है कि हमारा घर बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसके जो रेट्स होते हैं वो काफी अलग अलग होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आप किससे बनवा रहे हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर इसके अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो जो मिनिमम चार्जेस का रहता है वो 5 रुपए पर स्क्वायर फुट रहता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पॉइंट आता है इंटीरियर डिजाइनिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग हमारी होती क्या है। तो देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आपका जो घर है वो आपका अंदर से किस तरीके से दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर किसी भी दीवार पे अगर आप वॉल पैनलिंग करा रहे हैं या फिर लूवर्स लगवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो वो बनने के बाद आपका किस तरीके से दिखेगा, तो वो सब आपका इंटीरियर डिजाइन के अंदर आता है, जो कि आपको 3D लुक देता है। और जो इंटीरियर डिजाइनिंग के जो चार्जेस हैं वो आपके रहते हैं 50 रुपीज पर स्क्वायर फुट से लेके मैक्सिमम में काफी चीजें आते हैं, जैसे कि 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट, 150 रुपए पर स्क्वायर फुट, 200 रुपए पर स्क्वायर फुट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, ये आपका डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बाकी जो इसका जनरली चार्ज रहता है वो 50 रुपीज पर स्क्वायर फुट से लेके 80 रुपीज पर स्क्वायर फुट रहता है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मैंने इंटीरियर के आपको चार्जेस बताए हैं
इसमें आपका डिटेलिंग भी इंक्लूड है। डिटेलिंग का मतलब होता है कि अगर आपने अपनी किसी भी दीवार पे मान लीजिए वॉल पैनलिंग करा रखी है और उसके अंदर आपने अगर प्रोफाइल लगाई है, तो वो जो प्रोफाइल है उसकी कलर कोडिंग किस तरीके से है, इसके अलावा उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितने एंगल पर लगी हुई है, तो ये सब चीजें आपकी डिटेलिंग के अंदर आती हैं। वैसी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो फॉल सीलिंग की डेप्थ कितनी दी गई है, कहाँ पे जो डिजाइन निकली है वो आपकी कितनी विड्थ पे, कितनी लेंथ पे, कितनी डेप्थ पे, तो ये सब चीजें आपकी डिटेलिंग के अंदर आती हैं। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का मतलब होता है आपकी जो फैन की जो पोजीशन आ रही है या फिर जो एसी की जो पोजीशन आ रही है वो आपकी कितने डिस्टेंस पर आ रही है, आपका जो स्विच बोर्ड है वो आपका कहाँ पर लगा हुआ है, इसके अलावा आपका जो स्विच बोर्ड है वो आपका वन वे है या फिर टू वे है, आपकी सॉकेट्स कहाँ पर है, आपका टीवी का आउटलेट कहाँ पे, टीवी का स्विच कहाँ पे है, जो आपकी सीलिंग लाइट्स हैं उनकी पोजीशन आपकी कहाँ पर है, अगर घर में कहीं एग्जॉस्ट फैन यूज में हुआ है तो वो हमें कहाँ पे पोजीशन देनी है उसकी, सीसीटीवी कैमरा आपका कहाँ पर लगा हुआ है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहाँ पे है, बेल पुश आपका कहाँ पर है, तो ये सब चीज आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर आती हैं। इससे हमें क्या पहले ही एक आइडिया लग जाता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ पर देनी है, जिससे कि बाद में जो तोड़फोड़ का जो खर्चा होता है वो आपका काफी कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अपना आता है प्लम्बिंग ड्राइंग्स। प्लम्बिंग ड्राइंग्स के अंदर आता है कि आप जो आपका वेस्ट वाटर का पाइप है वो आपका कितने इंची का है, आपका इंस्पेक्शन चेंबर कहाँ पे है, आपका गली ट्रैप कितने बाय कितने का है, आपकी सबमर्सिबल पंप कहाँ पर लगी हुई है, जो स्लोप है वो आपका किस तरीके से आ रहा है, रेन वाटर पाइप आपका कहाँ पर डला है, ड्रेनेज लाइन जो गई है वो आपके कितने इंची की है, सीवेज लाइन आपके कितने इंची की है, आपने बाथरूम में जो शावर दिया है उसकी आपकी हाइट कितनी है, वॉश बेसिन की हाइट कितनी है, तो ये सब चीजें आपकी प्लम्बिंग ड्राइंग्स के अंदर आती हैं। और यहाँ पर अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं और जो प्लम्बिंग ड्राइंग्स हैं इनके जो चार्जेस होते हैं वो आपके 7 रुपीज पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो जाते हैं। कोई 8 रुपीज पर स्क्वायर फुट लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 12 लेता है, वो डिपेंड करता है। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि घर की कंस्ट्रक्शन कराने से पहले हमारे पास कौन कौन सी ड्राइंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।